नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। स्वागत है हमारे खास बुलेटिन में। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए, जन समस्याओं का निस्तारण तुरंत संवेदनशीलता के साथ किया जाए। जनता दर्शन के लिए कई महिलाएं अपने या परिजनों के गंभीर बीमारी के इलाज में आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंची। मुख्यमंत्री ने सभी को आश्वासन दिया कि बिना किसी चिंता के उनका इलाज कराया जाएगा और सरकार आवश्यक आर्थिक मदद प्रदान करेगी। लखनऊ में भारत स्काउट और गाइड्स के हरिक जयंती समारोह के समापन समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थिति देखकर मेरे अंदर की नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। मैं इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। लखनऊ में इस हीरक जयंती के आयोजन के लिए मैं राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझे बताया गया है कि इस जम्बूरी में देश भर के 35,000 से अधिक युवा भाग ले रहे हैं। साथ ही 25 देशों के लगभग 2,000 स्काउट्स एंड गाइड्स भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी युवाओं से अपील करना चाहूंगी कि आप इस अवसर का उपयोग एक दूसरे को जानने समझने के लिए करें। अपने अनुभव और सपने एक दूसरे के साथ साझा करें। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि जम्बूरी के दौरान कई प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जा रही है। हर प्रतिस्पर्धा से हमें कुछ नए सीखने को मिलता है। टीम भावना मजबूत होती है और ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ साथ सहयोग की भावना भी राष्ट्र और समाज की मजबूती के लिए अनिवार्य है। आज भारत में 63 लाख से अधिक स्काउट्स एंड गाइड्स है। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स विश्व के सबसे बड़े स्काउट्स एंड गाइड्स संगठनों में से एक है। इस संगठन में गाइड यानी लड़कियों की संख्या 25 लाख से अधिक है, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। मैं उन सभी बेटियों की हार्दिक बधाई देती हूँ जिन्होंने समाज और मानवता के कल्याण के लिए अनुशासन, समर्पण और निरंतर प्रगति के इस मार्ग को चुना। ये बड़ी ही प्रसन्नता की विषय है कि भारत स्काउट्स एंड गाइड्स पिछले 75 वर्षों में हमारे देश के युवाओं को सही दिशा देने, उन्हें अनुशासित बनाने और उनको राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी बनाने के लिए प्रेरित करता रहा है। स्काउट्स एंड गाइड्स को सबसे बड़ी विशेषता है सेवा का भाव। चाहे बाढ़ आए हो, भूकंप आया हो या कोई महामारी फैले हो, स्काउट्स एंड गाइड्स हमेशा सहायता के लिए सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं। इस संगठन की एक और विशेषता है राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना। अलग अलग राज्यों, भाषाओं और संस्कृतियों से आने वाले युवा जब एक साथ प्रशिक्षण लेते हैं, साथ कार्य करते हैं, तो उनमें आपसी सम्मान, भाईचारा और टीम वर्क की भावना मजबूत होती है। ये खुशी की बात है कि समय के साथ भारत स्काउट्स एंड गाइड्स ने जीवन कौशल, नेतृत्व, पर्यावरण जागरूकता और व्यक्तित्व विकास जैसे कार्यक्रम शुरू करके संगठन को आधुनिक बनाया है। ये संगठन
ऐसी युवा तैयार कर रहा है जो सशक्त है, संवेदनशील है और देश के भविष्य को बेहतर बनाने का संकल्प रखते हैं और इसके लिए कार्य भी करते हैं। देवियों और स्वजनों, युवाओं के सपने, अपनी आकांक्षाओं और उन सपनों तथा आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता देश की प्रगति का आधार है। आज भारत अपनी विकास यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव पर खड़ा है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हमारे सामने है। ये सभी तभी संभव है जब हमारे 65% जनसंख्या जो 35 वर्ष से कम उम्र की है, दृढ़ता से इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करें। युवाओं को उचित मंच प्रदान करने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है, जिसमें मेरा युवा जैसा पहल महत्वपूर्ण है। ये पहल युवाओं को सशक्त बनाने और उनकी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण के सार्थक कार्यों में दिशा देने के लिए समर्पित है। प्यारे युवा साथियों, स्काउट्स एंड गाइड्स का आदर्श वाक्य है, तैयार रहो। इसका अर्थ है कि आपको भविष्य में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना है। आपको अपने अंदर वो क्षमता विकसित करनी है जिससे समय आने पर किसी भी चुनौतियों का बिना घबराए दृढ़ता से आत्मविश्वास के साथ सामना किया जा सके। मेरा मानना है कि हर तरह का कौशल विकसित करके आप ऐसी क्षमता विकसित कर सकते हैं, चाहे वह तकनीकी कौशल हो, संवाद कौशल हो, टीम के सदस्यों के साथ समन्वय का कौशल हो, समस्या समाधान का कौशल हो या नेतृत्व की क्षमता हो, सभी आपके जीवन में मददगार होंगे। आज पूरा विश्व पर्यावरण असंतुलन की समस्या से जूझ रहा है। पर्यावरण अनुकूल आदर्शों को अपने जीवन के अभिन्न अंग बनाकर हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। ये प्रसन्नता की बात है। ये जम्बूरी एक हरित जम्बूरी है, जहां पर कंपोस्टिंग, वेस्ट सेग्रीगेशन और प्लास्टिक मुक्त परिसर जैसे कदम उठाए हैं। अगर सभी युवा प्रकृति का साथी होने के स्काउट्स एंड गाइड्स के सिद्धांतों को अपनाते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो हमारी धरती हरी भरी और खुशहाल बनेंगे। प्यारे युवा साथियों, आप इस देश के भविष्य निर्माता भी हैं और इसके भव्यता संस्कृति के महान परंपरा के संरक्षक भी हैं। जिस तरह से एक दीपक से अनेक दीपक जलाए जा सकते हैं, उसी तरह एक सशक्त और संवेदनशील व्यक्ति अनेक व्यक्तियों को सशक्त और संवेदनशील बना सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी प्रतिभा और ऊर्जा को देश के विकास में लगाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। मेहनत और समर्पण के प्रतीक अन्नदाताओं को डबल इंजन सरकार ने दी है नई पहचान। कर्मयोगी सरकार ने किया है वो दमदार काम जो दशकों तक था सिर्फ सपना। उत्कर्ष के इन 8 वर्षों में गन्ना किसानों को किया गया है रिकॉर्ड 2,90,000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान। वर्ष 2007 से 2017 तक हुए भुगतान से यह 1,48,000 करोड़ रुपए है अधिक। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पारदर्शिता और तकनीक से जुड़ी नई व्यवस्था ने बदली है गन्ना किसानों की तकदीर। वर्ष 2017 से अब तक 4 बार बढ़ाया गया है गन्ना समर्थन मूल्य। गन्ना पेराई सत्र 2025-26 में गन्ना किसानों को होगा 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त लाभ।
नई चीनी मिलें और बढ़ी क्रशिंग क्षमता ने असल मायनों में गन्ने की फसल को बनाया है ग्रीन गोल्ड। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोवा में श्री संस्थान गोकर्ण पटरा गली में जीवोत्तम मठ के 550वें वर्ष समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने शिरकत की। इस मौके पर पीएम मोदी ने समारोह को संबोधित किया। साधु संतों के सानिध्य में बैठना अपने आप में एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। यहां उपस्थित श्रद्धालुओं की विशाल संख्या इस मठ की सदियों पुरानी जीवन शक्ति को और बढ़ा रही है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज इस समारोह में आपके बीच उपस्थित हूं। यहां आने से पहले मुझे राम मंदिर और वीर विट्ठल मंदिर के दर्शन का सौभाग्य मिला। उस शांति, उस वातावरण ने इस समारोह की आध्यात्मिकता को और गहरा कर दिया। साथियों, श्री संस्थान गोकर्ण परतगाड़ी जीवोत्तम मठ अपनी स्थापना की 550वीं वर्षगांठ मना रहा है। ये बहुत ऐतिहासिक अवसर है। बीते 550 वर्षों में इस संस्था ने समय के कितने ही चक्रवात झेले हैं। युग बदला, दौर बदला, देश और समाज में कई परिवर्तन हुए, लेकिन बदलते युगों और चुनौतियों के बीच भी इस मठ ने अपनी दिशा नहीं खोई। बल्कि ये मठ लोगों को दिशा देने वाला केंद्र बनकर के उभरा, और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। यह इतिहास में जड़ होकर भी समय के साथ चलता रहा। इस मठ की स्थापना जिस भावना से हुई थी, वो भावना आज भी उतनी ही जीवंत दिखाई देती है। ये भावना साधना को सेवा से जोड़ती है, परंपरा को लोक कल्याण से जोड़ती है। ये मठ पीढ़ी दर पीढ़ी समाज को ये समझ देता रहा कि अध्यात्म का मूल उद्देश्य जीवन को स्थिरता, संतुलन और मूल्य प्रदान करना है। मठ की 550 वर्षों की यात्रा उस शक्ति का प्रमाण है जो समाज को कठिन समय में भी संभाल करके रखती है। मैं यहां के मठाधिपति श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी जी, समिति के सभी सदस्यों और इस आयोजन से जुड़े हर व्यक्ति को इस ऐतिहासिक अवसर की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जब कोई संस्था
सत्य और सेवा पर खड़ी होती है तो समय के बदलाव से डगमगाती नहीं, बल्कि समाज को टीके रहने की शक्ति देती है। आज इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये मठ एक नया अध्याय लिख रहा है। यहां भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची भव्य कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। 3 दिन पहले ही मुझे अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज आरोहण का सौभाग्य मिला है और आज यहां प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति के अनावरण का सुअवसर मिला है। आज रामायण पर आधारित एक थीम पार्क का उद्घाटन भी हुआ है। साथियों, आज इस मठ के साथ जो नए आयाम जुड़े हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान, प्रेरणा और साधना के स्थायी केंद्र बनने जा रहे हैं। यहां विकसित हो रहा संग्रहालय और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित 3D थिएटर, इन सब के द्वारा ये मठ अपनी परंपरा को संरक्षित कर रहा है, नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ रहा है। इसी तरह 550 दिनों में देश भर के लाखों श्रद्धालुओं की भागीदारी से हुए श्री राम नाम जप यज्ञ और उससे जुड़ी राम रथ यात्रा हमारे समाज में भक्ति और अनुशासन की सामूहिक ऊर्जा का प्रतीक बनी है। यही सामूहिक ऊर्जा आज देश के हर कोने में एक नई चेतना का संचार कर रही है। साथियों, अध्यात्म को आधुनिक तकनीक से जोड़ने वाली व्यवस्थाएं ये आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेंगी। मैं इस निर्माण के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इस स्वराट उत्सव में इस विशेष अवसर के प्रतीक के रूप में स्मारक सिक्के और डाक टिकट भी जारी किए गए हैं। ये सम्मान उस आध्यात्मिक शक्ति को समर्पित है जिसने सदियों से समाज को जोड़ करके रखा है। साथियों, इस श्री मठ को निरंतर प्रवाहमान रखने की शक्ति उस महान गुरु परंपरा से मिली है जिसने द्वैत वेदांत की दिव्य भाव भूमि को स्थापित किया था। श्रीमद नारायण तीर्थ स्वामी जी द्वारा 1475 में स्थापित यह मठ उसी ज्ञान परंपरा का विस्तार है और उसका मूल स्रोत जगत गुरु श्री मध्वाचार्य जैसे अद्वितीय आचार्य है। मैं इन आचार्यों के चरणों में सिर झुकाकर नमन करता हूं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उडुपी और पर्तगाली दोनों मठ एक ही आध्यात्मिक सरिता की जीवंत धाराएं हैं। भारत के इस पश्चिमी तट की सांस्कृतिक धारा को दिशा देने वाली गुरु शक्ति भी यही है। और मेरे लिए ये भी एक विशेष संयोग है कि एक ही दिन में
मुझे इस परंपरा से जुड़े 2 कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथियों, हम सभी को गर्व है कि इस परंपरा से जुड़े परिवारों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अनुशासन, ज्ञान, परिश्रम और उत्कृष्टता को जीवन का आधार बनाया है। व्यापार से लेकर वित्त तक, शिक्षा से लेकर तकनीक तक जो प्रतिभा, नेतृत्व और कार्यनिष्ठा उनमें दिखाई देती है, उसके पीछे इसी जीवन दृष्टि की गहरी छाप मिलती है। इस परंपरा से जुड़े परिवारों, व्यक्तियों की सफलता की अनेक प्रेरक गाथाएं हैं। उन सब की सफलताओं की जड़ें विनम्रता, संस्कार और सेवा में दिखती है। ये मठ उन मूल्यों को स्थिर रखने वाली आधारशिला रहा है और हमें विश्वास है कि आगे भी आने वाली पीढ़ियों को ये मठ ऐसे ही ऊर्जा देता रहेगा। साथियों, इस ऐतिहासिक मठ की एक और विशेषता का जिक्र आज आवश्यक है। इस मठ की एक पहचान वो सेवा भावना है जिसने सदियों से समाज के हर वर्ग को सहारा दिया है। सदियों पहले जब इस क्षेत्र पर विपरीत परिस्थितियां आई, जब लोगों को अपने घर परिवार छोड़कर नए प्रदेशों में शरण लेनी पड़ी, तब इसी मठ ने समुदाय को सहारा दिया, उन्हें संगठित किया और नए स्थानों पर मंदिरों, मठों, आश्रय स्थलों की स्थापना की। इस मठ ने धर्म के साथ साथ मानवता और संस्कृति की भी रक्षा की। समय के साथ मठ की सेवाधारा और विस्तृत होती गई। आज शिक्षा से लेकर छात्रावासों तक, वृद्ध सेवा से लेकर जरूरतमंद परिवारों की सहायता तक, इस मठ ने अपने संसाधनों को हमेशा लोक कल्याण के लिए समर्पित रखा है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।